आप सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आपने रैप्चर के तीनों एपिसोडों को देख लिया होगा, और जो भी चैनल पर नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको वचन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम आगे जानेंगे कि एक परमेश्वर के दास है जिनका नाम साधु सुंदर सर्वराज है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ आमने सामने घुटनों पर बैठकर आए भर भर कर आत्मा में प्रार्थना की है। इनके बारे में हम तीसरे एपिसोड में पहले ही बता चुके हैं कि क्या भविष्यवाणी की गई है और किस बात का खुलासा हुआ है। और यदि आपको इनका वीडियो देखना है तो लिंक नीचे दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें अंत के दिनों के विषय में ये चेतावनी देते हुए कहा है कि बस अपने आप को तैयार करो और घर के बड़े और बच्चे दोनों को अंत के दिनों के लिए तैयार करो। यदि बड़ा वचन और आत्मा में तैयार है और बच्चा तैयार नहीं है तो बच्चा बड़े की कमजोरी बन सकता है। और प्रभु किसी का उद्धार रोकना नहीं चाहते और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो सबको नाश भी कर सकता है और सबको बचा भी सकता है। लेकिन ये बात और अधिकार सिर्फ पिता परमेश्वर ही के वश में है, क्योंकि पहले ऐसा हो भी चुका है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय पृथ्वी को नाश होने से बचा लिया और एक और मौका दिया, और जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो उनका तुरंत न्याय भी किया, जैसा कि लिखा है सदोम और अमोरा के विषय में, क्योंकि उन लोगों ने अपने बुरे कामों और पापों से मन नहीं फिराया और वहाँ हर प्रकार का व्यभिचार किया जाता था, जैसे कि पुरुषगामी और परस्त्रीगामी, पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ व्यभिचार करते थे। और यहाँ तक कि मनुष्य ने जानवरों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया था, जिससे कि परमेश्वर को सबसे ज़्यादा घृणा है। और परमेश्वर ने वहाँ पर आग और गंधक के गोले बरसाकर उस देश को पल ही भर में नष्ट कर डाला, क्योंकि खुदा की जलजलाहट वहाँ प्रकट हुई थी और उन्होंने पापों से मन नहीं फिराया था। और वैसे ही परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी करवाई कि मैं उस नीनवे शहर को 40 दिन पर नष्ट करने पर हूँ, क्योंकि जो मेरी दृष्टि में बुरा था उन्होंने वही किया। तो उस नगर में जा और यह सजा सुना। तो जब योना नबी यह भविष्यवाणी उस नीनवे शहर में लगातार करते रहे कि परमेश्वर इस शहर को नाश करने पर है, तो लोगों ने मन फिरा लिया और उपवास के साथ टाट ओढ़कर पश्चाताप किया, जैसा कि लिखा है योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल ले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। और सिर्फ मन फिराने और पश्चाताप करने के कारण परमेश्वर ने अपने क्रोध का प्याला उन पर से हटा लिया और उन्हें माफ भी कर दिया, क्योंकि ये सब बातें भविष्यवाणी के साथ साथ हमारे पश्चाताप पर भी निर्भर करती हैं और हमारे आज्ञा पालन पर निर्भर करती हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी होगी या नहीं। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर दया कर सकता है, लेकिन क्या हम उसकी दया और उसके अनुग्रह के योग्य हैं? इस पर हमें विचार करना है। अब इस पर विचार भी क्या करना, ये बात तो साफ है कि हम योग्य ही नहीं हैं। और अगर विचार करना है तो सिर्फ इस बात पर करो कि यदि कोई तुमसे कभी पूछे कि क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो तुम क्या जवाब दोगे और किस पक्के प्रमाण के साथ आप बता सकोगे? ये प्रश्न एक बार अपने आप से पूछो कि क्या सच में तुम्हारा उद्धार हुआ है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो इस प्रश्न को एक बार परमेश्वर से जरूर पूछने की कोशिश करना और पवित्र आत्मा की मदद मांगना, ताकि आप समझ पाओ। तो हम आगे चलते हैं। हमें अपने साथ साथ बड़ों और बच्चों दोनों को तैयार करना है, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 10वां अध्याय 15 से लेकर 22 तक, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। और भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के इस कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि पूरे विश्व का सिर्फ एक ही धर्म होगा और एक ही आदान प्रदान का करने का तरीका होगा,
जिसमें वो हर एक प्रकार की रुपया करेंसी को बंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूरे विश्व पर एक शासक शासन करेगा और उसके साथ एक झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, और पूरे विश्व भर में सिर्फ एक ही धर्म होगा और एक ही आदान प्रदान करने का तरीका होगा, जिसमें वो हर प्रकार की रुपया करेंसी को बंद कर सिर्फ इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और एक छाप के माध्यम से सब कुछ किया जाएगा, और जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेगा और ना ही किसी की मदद मिल सकेगी। इन छाप वालों लोगों और बिना छाप वाले लोगों में एक बड़ा अंतर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग उस पशु की मूरत की छाप नहीं लगवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोग जानते हैं कि जिनके वो छाप लगेगी या लग जाएगी उनके साथ क्या होना है। लेकिन फिर भी लिखा है कि बहुत से उस प्रधान की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे, और हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य का 19 में जिनके छाप लगी है उनके साथ क्या बताया गया है। फिर मैंने उस पशु को और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, और जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और लिखा है प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 17 से लेकर 18 तक कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और यह छाप जिस किसी के पास नहीं होगी, तो बाइबल हमें बहुत भारी सताव के बारे में बताती है, जैसा कि लिखा है यहेजकल का 9वां अध्याय से लेकर 5 से लेकर 7 तक। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, मतलब ये प्रधान के लोग हैं जिन्होंने 666 की मोहर ना अपने माथे पर लगाई, ना अपने दाहिने हाथ पर लगाई, और ना ही उसके साथ मेल मिलाप किया, ना ही उसकी चुकनी चुपड़ी बातों में फंसे। ये वो लोग हैं। तो इस समय क्या हो रहा है, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। माथे पर एक चिन्ह परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा करेगा उन लोगों के जो अंत तक धीरे धरे हुए हैं और जिन्होंने उस शैतान की छाप के लिए अपने आप को नहीं सौंपा है, और जिन्होंने ना ही उसकी प्रतिष्ठा चाहिए और जो ना ही उसकी चिकनी चुकड़ी बातों में आए हैं। ये वो लोग हैं जिन पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा छाप करी है। तो एक तरफ परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा छाप कर रहा है अपने लोगों पर, और एक तरफ शैतान उनको मारना चाह रहा है। तो ध्यान से सुनना, पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुर्नियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को लोथों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। अब आप सभी जानते ही होंगे कि कितने चर्च को तोड़ दिया गया है और कितनी चर्च को अशुद्ध कर दिया गया है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक छींटे हैं। और उन दिनों के विषय में कौन सह सकता है और कौन रुक सकता है, जैसे कि लिखा है दानियेल 12वां अध्याय 11 से लेकर 12 तक। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी। तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। ये 1335 दिन मतलब आखिरी के 3.5 साल। एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। और इस काम में उस प्रधान की सहायता एक झूठा भविष्यवक्ता करेगा जो सभी को भरमाएगा और आश्चर्य कर्म भी दिखाएगा। और वह प्रधान जिसे लोग मसीहा समझ लेंगे, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने की आज्ञा देगा, और वो यहोवा परमेश्वर के मंदिर में बैठकर पूरी पृथ्वी पर अधिकार चलाने की कोशिश करेगा। और वो इस धरती को तीसरे विश्व युद्ध की आग में ले जाएगा, जिसमें वो यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश में बहुत बड़ी भूल कर बैठेगा। क्योंकि वचन कहता है बाबा जकर्या की पुस्तक 14वां अध्याय 12 से लेकर 15 तक, और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे।
यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों और की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारियों से मारे जाएंगे। इस विषय में आपको पहले ही बता दिया गया है कि अपने आप को तैयार करें। और आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक और वचनों को जरूर सुने और जरूर पढ़ें और जरूर देखें। तो इन्हीं परमेश्वर के दास साधु सुंदर सल्वराज जी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने आप को और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी तैयार करो, क्योंकि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जिसमें बहुत भयानक सताव होगा। तो प्रभु आपके मन की आंखें खोले और अपने आप को तैयार करने के लिए इस प्रार्थना को जरूर करें जो बाबा पौलुस ने की है। और परमेश्वर का वचन जीवित है। जो काम परमेश्वर पहले करते थे वो काम परमेश्वर आज भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस वचन से अपने और अपने परिवार के लिए रोजाना प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और ये प्रार्थना वचन के अनुसार की जाएगी जैसा कि लिखा है इफिसियों 1:17 से लेकर 21 तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। और इफिसियों 3:17 से लेकर 21 में लिखा है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो इस प्रार्थना को आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर दोहराएं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।